नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजादी के अमृत महोत्सव को शानदार बनाने के लिए भाजपा आजकल हर घर तिरंगा फहराने की जोरदार तैयारियां पूरे दमखम के साथ कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा ने जिला मंत्री एवं हर घर तिरंगा के विधानसभा सह संयोजक दलीप सिंह नेगी के दिशा निर्देश व थराली मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में भाजपा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी नागरिकों तक राष्ट्रीय ध्वज को पहुंचाने के निर्देश देने के साथ ही हजारों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज को वितरित किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 9 अगस्त से 13 अगस्त तक शक्ति केंद्रों से लेकर मंडलों तक जन जागरण, बाइक वाहन एवं झांकियों द्वारा देश के नागरिकों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाए जाने का आह्वान भी किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश के बंटवारे के बारे में अधिक और सही जानकारी मिल सके और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो सके। न्यूज 9 भारत के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। पूरे परिवार और स्कूल, विद्यालय और कॉलेज सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हमें हर घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित होना है और सभी देशवासियों को अपने घर के सभी पड़ोसी सबको बताना है कि तिरंगा लहराना आवश्यक है और देश में सबको जागरूक होना ज़रूरी है। और मतलब बच्चे से लेके बड़े तक सबको अपनी एक अहम भूमिका निभानी है इसमें हर घर तिरंगा में। और हमारे देश का 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम ब्रिटिश शासन से हम स्वतंत्र हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम एक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करी थी हमने। और जैसे कि सभी को पता होगा कि भारत में स्वतंत्रता दिवस अपने एक अहम भूमिका निभाता है और सभी जनता को इसमें भागीदारी लेनी है और सभी को अपने घरों में यह संदेश देना है कि भारत को स्वतंत्र बनाए, एकजुट होके, अलग अलग होके नहीं, एक साथ होके, भेदभाव छोड़ के हिंदू मुस्लिम सबको सम्मिलित होना है। इस स्वतंत्रता के अवसर पे 15 अगस्त कुछ हफ्तों बाद आने वाला है, तो उसमें हमें जो अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, इसमें हमने अपने महाविद्यालय में सारे बच्चों को, सब BA प्रथम वर्ष के छात्रों को, BA द्वितीय वर्ष के छात्रों को वो देश के प्रति जो प्रेम है, जो अवेयरनेस है, जागरूकता के लिए प्रत्येक बच्चे को हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। और इसके तहत हमने आज यहाँ पे 9 अगस्त 2022 को एक संक्षिप्त रैली का आयोजन किया है। हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये वर्ष भारत के आज़ादी का 75 वर्ष पूरा होने वाला है और पिछले 21 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 के मध्य 75 सप्ताह तक पूरे देश के भीतर अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अमृत महोत्सव का ये आखिरी पड़ाव का कार्यक्रम है लगभग, और इसमें हर घर तिरंगा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बहुत मायने रखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज 9 अगस्त 2022 को ये तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है, इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को हमारे देश में जब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत चरम पर था और डू एंड डाई का नारा जो गांधी जी ने पूरे देशवासियों को दिया था, तो 9 अगस्त को देश में एक बहुत व्यापक स्तर पर भारत के आज़ादी के लिए जो बड़े लोग काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसलिए ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए आज हमने भी न सिर्फ हमारे महाविद्यालय में बल्कि पूरे भारत में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में और ये विभिन्न तरह के कार्यक्रम में ये जो तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे महाविद्यालय में भी तिरंगा रैली का आयोजन। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।